यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस संध्या काल के समय एक बार फिर से हम परमेश्वर के महान वचनों को सुनने, अपने हृदय से परमेश्वर को धन्यवाद देने और उनके उपकारों को स्मरण करते हुए हम अपने हृदय को उनके सामने अर्पण करने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम इस समय इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं। जितने भाई बहन अपने अपने घरों में इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबका हम स्वागत करते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमें याद दिलाता है, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना, बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं। हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सर्वशक्तिमान, सामर्थी, प्रेमी, दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज एक बार फिर से आपने हम सबके जीवन में ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में आकर आपको अब्बा, पिता कह के पुकार सकते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे पिता हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारी ज़रूरतों को मांगने से पहले पूरा करने वाले प्रेमी दयालु परमेश्वर हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए। इस जून के सप्ताह के तीसरे सप्ताह, हम जून के महीने में तीसरे सप्ताह एक बार फिर से हम आपके चरणों में इकट्ठे होकर आपकी स्तुति और प्रशंसा करने के लिए आपने हम सबों को जीवितों की मध्य रखा। धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। इस दिन को आपने हम सब के दिन में जीवन में जोड़ा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस जगह को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके प्रेम में बढ़ने में सहायता कीजिए। पिछले सप्ताह भर आपने हमें संभाल के रखा, धन्यवाद देते हैं। आने वाले सप्ताह में आपके अनुग्रह, आपकी दया में बढ़ने में सहायता कीजिए। हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हैं। पिछले दिनों में जो परेशानी और तकलीफ़ों के बीच में प्रभु जी आपने हम सबकी सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन भाई बहनों के लिए जो बीमार और तकलीफ़ों में हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, जो परेशान हैं, उन सबों के लिए एक बार फिर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप ही अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें छूकर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। हमारे राज्य के लिए, हमारे देश के लिए, इजराइल देश के लिए और विश्व के हर एक देशों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपकी इच्छा के अनुसार हर एक देश में लोग आपकी रोशनी को अपनाकर अपने आपकी रोशनी में चलने वाले बन सके, ऐसी आप सहायता कीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी इस हिंदी सभा को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम सब प्रभु जी आपके वचन को सीखते हुए, आप हमारे पिता परमेश्वर इस बात को जानते हुए आपकी आदर, महिमा और आपके नाम को ऊंचा उठाने में सहायता कीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, आप हमारे संग हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और जब आप हमारे संग हैं, इसलिए हम हमारे जीवन में किसी भी कार्य को आपके उपस्थिति में करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। पिता परमेश्वर, विशेष तौर से हम प्रार्थना करते हैं कि हम आत्मिक रूप से उन्नति करने पाए, आपके नाम की महिमा करने पाए। जितने भाई बहन प्रभु जी निराश और उदास में हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें बलवंत कीजिए, उन्हें आशा दीजिए, एक नई उमंग दीजिए, ताकि वे आपके नाम की महिमा कर सके और आपके लिए जीने वाले बन सकें। हाँ प्रभु जी, हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए, इस समय को आपके अधीन करते हुए, इस छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत को गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करते हैं। ये समय क्वायर को सौंपते हैं। पवित्र
यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं। परमेश्वर ने हम सबों को इस जून के महीने में तीसरे सप्ताह के पहले दिन चलाए हैं और हम सबों को परमेश्वर ने संभाल के रखा है। हालांकि हम इस योग्य ना थे, फिर भी परमेश्वर ने अपनी दया, अपनी करुणा को हम सबके जीवन में दिखाए हैं। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों में जो घटनाएं घटी हैं, उस घटनाओं में हम देखते हैं कि बहुत से बच्चों ने अपने पिता को खो दिए हैं और बहुत से पिताओं ने अपने बच्चों को भी खो दिए हैं। कुछ परिवारों में कुछ जो लोग हैं वे दुख और परेशान हैं, कुछ लोगों ने अपने धन दौलत को खो दिए हैं। इस प्रकार अगर हम बोलते चले जाएं तो बहुत सारी निराशा की भरी खबरें हैं। लेकिन इन सब निराशा भरी खबरों के बीच में अगर हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं या हम परमेश्वर की बातों को जब सुनते हैं या जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि इस दुख भरे समय में हमारे पास एक परमेश्वर है, हमारा एक उद्धारकर्ता है, हमारा एक पिता है जिसे हम अब्बा और पिता कह के पुकार सकते हैं, जो हमारे हर बातों को जानते हैं, हमारे उतार चढ़ाव को जानते हैं। वो हमें बनाते हैं, वो हमें चलाते हैं, उतना ही नहीं वो हमसे प्रेम करते हैं, हम पर अपनी दया को भी दिखाते हैं। ऐसा महान परमेश्वर हमारे पिता हैं। उस महान पिता परमेश्वर के साथ समय बिताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम दुनिया की तरफ देखें, दुनिया की बातों की तरफ देखें, तो हर जगह हर तरफ हमें निराशा और तकलीफ़ और परेशानी, इन सारी बातों को हम देखते हैं। लेकिन जब हम पिता परमेश्वर की ओर जब देखते हैं, तब हम पाते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो हर एक बातों में सक्षम है। वो हमारे जीवन में के अंधकार को जो है वो प्रकाशवान्वित कर सकते हैं। हमारे जीवन को में वो प्रकाश देने वाले एक पिता के रूप में भी हम देख पाते हैं। तो आइए हम इस समय थोड़े वचनों को हम देखते हैं, जहाँ पर पिता परमेश्वर जो है वो हमारे लिए कैसे बड़े बड़े कार्य को किए हैं, और उस परमेश्वर को जो स्वर्गीय पिता हैं उनको हम स्तुति प्रशंसा करते हुए उनके नाम को ऊंचा उठा सकें। इस संध्या काल के समय हम जो है टाइटल जो लिए हैं वो है प्रेज गॉड फॉर हेवनली फादर। परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा हो, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है स्वर्गीय पिता है, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं। उस स्वर्गीय पिता के सिंहासन के बारे में अगर हम देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं 66 आइज़ाया नबी किताब उसका 66 चैप्टर उसका पहला वचन अगर हम देखें, और वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, आकाश मेरा सिंहासन है, यहोवा यूँ कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यह यहोवा की वाणी है। तो प्यारे दोस्तों, हमारे परमेश्वर जो पिता हैं उनका सिंहासन आकाश पर है और उनकी जो चरणों की चौकी जो है वो पृथ्वी है। ऐसे महान परमेश्वर के लिए अगर हम किसी भवन को देखते हैं या हम भवन को बनाना चाहें तो असंभव है, लेकिन ऐसे महान परमेश्वर जो है वो अपने प्रेम के द्वारा हमारे हृदय में वो वास करते हैं। ये अनोखी बात हम बाइबल में देख पाते हैं, और इसलिए इस परमेश्वर ने हमें अपने हाथों से बनाया है करके यशायाह नबी कहते हैं। यशायाह नबी किताब उसका 64 चैप्टर अगर देखें, वहाँ पर हम एक बात को देखते हैं। 64 चैप्टर उसका 8th वर्स को अगर हम देखें, आइज़ाया चैप्टर 64 वर्स नंबर 8 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा। वहाँ लिखा है, हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर यशायाह नबी जो है, आइज़ाया नबी जो है, वो बहुत ही अच्छे रूप से पिता को याद दिला रहे हैं। पिता को कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर, हम तो मिट्टी हैं, हम तो कुछ भी नहीं हैं, और आपने इस मिट्टी को लेकर एक कुम्हार की तरह आपने हमें बनाया है, आपने हमें रचा है, और इसलिए वो कह रहे हैं कि आप हमारे पिता हैं। देखो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कह रहे हैं, हे यहोवा तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी हैं और तू हमारा कुम्हार है, और हम सब के सब तेरे हाथ के काम हैं। क्या ही मधुर बात यहाँ पर यशायाह जो है पिता से बातें करते हुए कह रहा है। हमें भी इस बात को हमेशा याद रखना है, हमारा पिता जो है वो हमें बनाए हैं, हम उनके हाथ से बनाए हुए हैं, सब के सब तेरे हाथ के काम है कह रहा है। हमारा बनाने वाला हमारा पिता परमेश्वर है, इस बात को हमें समझने की जरूरत है। इसलिए यहोवा अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना कर,
विचार करके देख, हम तेरी विनती करते हैं, हम सब तेरी प्रजा हैं। देख, तेरे पवित्र नगर जंगल हो गए हैं और सियोन सुनसान हो गया है, यरूशलेम उजड़ गया है। हमारा पवित्र और शोभायमान मंदिर, जिसमें हमारे पूर्वज तेरी स्तुति करते थे, आग से जलाया गया है। हमारी मन भावनी वस्तुएं सब नष्ट हो गई हैं। हे यहोवा, क्या इन बातों के होते हुए भी तू अपने को रोके रहेगा? क्या तू हम लोगों के साथ घोर दुर्दशा में रहने देगा? ये परमेश्वर से प्रार्थना करते हुए यशायाह जो है परमेश्वर से बातें कर रहे हैं और परमेश्वर से कह रहे हैं कि प्रभु जी, आपने तो हमें बनाया है और आप जानते हैं कि हम सब आपके विरोध रहे हैं, हम सब ने आपको क्रोधित किया है, हम सब ने अपने अधर्म के कारण आपको स्मरण ना किया, हमने ये सारी बातें की हैं। फिर भी प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं कि अपने क्रोध को आप हम पर ना दिखाइए, क्योंकि जिस जगह पर हमारे पूर्वज स्तुति करते थे वो जगह आज बंद है और हम जो हैं दुखी हैं। इसलिए हे यहोवा, हम पर दया कर। इस प्रकार यशायाह नबी जो है वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। आज की तारीख में भी हमें उस प्रकार की प्रार्थना की ज़रूरत है। उस प्रार्थना को करने के लिए सबसे पहली बात हमें ये जानना है कि पिता परमेश्वर ने हमें मिट्टी से बनाया है और वो हमारा कुम्हार है और उन्होंने हमें रचा है। इस बात को जब हम जानते हैं तब हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं और परमेश्वर के अनुरूप अपने जीवन को हम ढाल पाते हैं। तो हम पहली बात जो देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो पिता परमेश्वर हमारा बनाने वाला है, उस बात को देखते हैं। दूसरी बात अगर हम देखें तो दूसरी बात हम जो है जेम्स किताब में देखते हैं। नए नियम में जेम्स है, याकूब की पत्री में अगर आ जाए, वहाँ पर हम पहले अध्याय में याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय अगर हम देखें, पहले अध्याय में हम एक बात को देखते हैं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 17वें वचन को देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर 17th वर्स, जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 17। वहाँ लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों का पिता की ओर से मिलता है, जिसने ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यहाँ पर जेम्स जो है, परमेश्वर का दास जो है, यीशु मसीह का जो चेला जो है, याकूब जो है, वो कह रहा है कि हर एक अच्छा वरदान हमें कौन देता है? ज्योतियों का पिता देता है, लिखा है, द फादर ऑफ लाइट्स। तो दूसरी बात हमें सीखने की जरूरत है। पहली बात हमने देखा कि हमारा पिता जो है, अब्बा पिता जो है, वो हमें अपने हाथों से बनाया है। और दूसरी बात जो हम देखते हैं, वो अब्बा फादर जो पिता है वो जो है ज्योतियों का पिता है और इसीलिए इन ज्योतियों के पिता ने हमारे जीवन के अंधकार को हटा दिया है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, दो शब्दों का प्रयोग किया गया, हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान, एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट, दो शब्द किया गया, एवरी गुड गिफ्ट एंड एवरी परफेक्ट गिफ्ट इज फ्रॉम अबाव, ऊपर से हमें मिलता है, जो परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है। और ये परमेश्वर जो है ज्योतियों का पिता है और ये ज्योतियों का पिता आपका परमेश्वर है। और इसलिए यीशु मसीह ने कई बार इस बात को याद दिलाया, जीवन की ज्योति मैं हूँ, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पास आता है वो अंधकार में रह नहीं सकता है। सो यीशु मसीह परमेश्वर के उस प्रतिबिंब को बार बार उन्होंने हमें याद दिलाया है। यहाँ पर देखिए उसी बात को याकूब जो है याद करते हुए कह रहे हैं कि पिता परमेश्वर ज्योतियों का पिता है और उनके द्वारा हमें अच्छा वरदान और उत्तम वरदान हमें मिलता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और जो कुछ हमें परमेश्वर देते हैं वो हमारे लिए काफ़ी हैं। और ये हम दूसरी बात को देखते हैं कि हमारा परमेश्वर जो है वो ज्योतियों का पिता है और वो पिता जो है आपके जीवन में अच्छा और उत्तम इनाम आसमान से देने के लिए तैयार है। सो क्यों ना हम उन आशीषों को हम याद रखें। इस दुख भरे समय में हम अधिकतर समय दुख और निराश होकर ना रहें, परंतु ये याद रखें कि हमारा पिता जो है ज्योतियों का पिता है और वो ज्योतियों का पिता जो है वो हमें अच्छा वरदान और उत्तम दान देने के लिए तैयार है। उन दानों को प्राप्त करते हुए हम लोगों को सुसमाचार सुनाएं, लोगों को हम परमेश्वर के प्रेम की ओर आकर्षित करें और लोगों को हम जो है इस निराश भरे दुनिया में हम उनके जीवन में आशा की उम्मीद को जगाएं,
क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है जो हमसे कहता है कि परमेश्वर जो है ज्योतियों का पिता है और वो आपको अच्छे और उत्तम दान को देने वाला है। गुड गिफ्ट्स एंड परफेक्ट गिफ्ट्स कम्स टू अस बाय द फादर ऑफ लाइट्स। कि दूसरी बात हम देखते हैं। तीसरी बात अगर हम देखें तो हम भजन संहिता उसके 130वें अध्याय में आते हैं। भजन संहिता 103, साम नंबर 103, साम नंबर 103। इस भजन में हमने 13वें वचन को हम देखते हैं। 13वां वचन देखिए वहाँ पे क्या लिखा है। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि वह हमारी सारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है। तीसरी बात जो हमें समझना है वो ये है कि हमारा पिता परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है। ही नोस एवरीथिंग। वो सब कुछ जानता है, वो हमारी सृष्टि को जानता है, उसको स्मरण है कि मनुष्य मिट्टी ही है। इसलिए पिता जो है अपने बालकों पर दया करता है। ही शोज हिज कंपैशन, फादर ऑफ कंपैशन। 13वें अध्याय 13वें वचन में 103 उसका 13वें वचन में हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है। जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है वैसे यहोवा आप पर और मुझ पर, उनके डरवैयों पर दया करता है, क्योंकि उसे मालूम है हमारी सृष्टि क्या है, हम किस प्रकार हैं, हम कमज़ोर हैं, इस बात को परमेश्वर जानते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर भजनकार जो है उस बात को याद दिला रहा है कि पिता परमेश्वर जो है हमें हमारी कमज़ोरियों को जानते हैं, हम मिट्टी ही हैं उस बात को जानते हैं, इसलिए उन्होंने हम पर अपनी दया को दिखाया है। और उनकी दया है जिसके कारण आज हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर पा रहे हैं। अगर उनकी दया हमारे जीवन में ना होती तो शायद हम आज इस प्रकार ना होते, शायद हम परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा नहीं कर पाते, या हम जो है किसी अंधकार में रहते, कहीं पर हम निराश पड़े रहते। परंतु आज हम सब जो है परमेश्वर की आराधना स्तुति प्रशंसा उमंग के साथ जो हम जा पा रहे हैं, उसके पीछे का कारण यह है कि परमेश्वर उन्होंने हम पर अपनी दया को दिखाया है। तो उस दया को प्राप्त किए हुए आप और मैं उस पिता परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि वो पिता परमेश्वर जो है हम सब के मांगने से पहले सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है। इस बात को यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बताते हुए मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय में उन्होंने इस बात को सिखाया। मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 6, हम सब जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, जहाँ पर यीशु मसीह अपने शिष्यों को बहुत सी बातों को सिखा रहे हैं। उसमें से 1-2 वचन हम सीखेंगे। पहला वचन जो है 6 चैप्टर 8 वर्स को देखिए। मैथ्यूज गॉस्पल चैप्टर 6 वर्स नंबर 8, वहाँ लिखा है, इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हें क्या क्या आवश्यकताएं हैं। देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम पिता के एक और रूप को देखते हैं। पिता जो है वो हमें मांगने से पहले देने वाला है। हम पर दया करते इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी ज्योति को हम पर चमकाया इतना ही नहीं, वो हमें उत्तम वरदानों को देते उतना ही नहीं है, वो हमें बनाए हैं अपने हाथों से उनके स्वरूप में उतना ही नहीं, परंतु वो जानते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसलिए वहाँ लिखा है, इसलिए तुम उन लोगों के समान ना बनो जो हमेशा रोते रहते हैं, बिलखिलाते रहते हैं, उनके पास सब कुछ रहने पर भी वो दुखी रहते हैं। उनके समान ना बनो, परंतु उनके समान बनो जो हमेशा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। चाहे किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा कर पाते हैं तो हम जो है परमेश्वर के लिए हम जो है बहुत ही बड़े साधन हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कि उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखें। हमारे पास क्या परिस्थिति है आप सब जानते हैं। आज की तारीख में हर एक व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, हर एक व्यक्ति जो है अपनी ज़रूरतों के लिए परेशान है। इन सारी परेशानियों के बीच में बाइबल में यीशु मसीह हमें याद दिला रहे हैं, तुम्हारा पिता परमेश्वर, देखिए वहाँ लिखा है, तुम्हारा पिता परमेश्वर तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। फादर नोस व्हाट वी नीड बिफोर वी आस्क, फादर नोज दैट। तो इसलिए हम इस बात को याद रखें कि हमारा पिता परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को जानता है। आज बहुत सारे जवान जो है नौकरियों को खो दिए हैं, या बहुत सारे लोगों की तनख्वाह जो है कम हो गई है, बहुत सारे लोग अपने घरों में हैं, बहुत सारे लोग जो है बिज़नेस में जो है कुछ उनको मुनाफा नहीं हो रहा है,
बहुत सारे निराश हैं। उन सारी चीज़ों के बीच में आप निराश ना हो। आप ये ना सोचें कि हमारे पास कुछ काम नहीं है, हम भविष्य में कैसे रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो परेशान हैं, सोच रहे हैं कि भविष्य में कैसा होगा, अगर हम पढ़ाई खत्म करने के बाद क्या हमें नौकरी मिलेगी कि नहीं। इस प्रकार बहुत सारी निराशाओं की बातों को हम देखते हैं। लेकिन बाइबल को जब हम देखते हैं तो बाइबल में यीशु मसीह जो है वो हमें याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे पिता को सब कुछ मालूम है। तुम्हारे पिता जानते हैं कि तुम्हारी क्या क्या ज़रूरत है। मांगने से पहले तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को वो पूरा करने के लिए तैयार है। तो इसलिए प्यारे दोस्तों, निराश होकर हम उम्मीद ना खोएं, हम आशा को ना खोएं, परंतु हम जो है बलवंत होते हुए आगे बढ़ें, क्योंकि हमारे पास एक पिता है जो हमारे मांगने से पहले हमें जानता है। और वो पिता आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है। वो सृष्टि का कर्ता है, जिसका सिंहासन आसमान पर है, स्वर्ग में है, जिनके पैरों की चौकी जो है वो पृथ्वी पर है। ऐसा महान परमेश्वर, ऐसा दयालु परमेश्वर, ऐसा कृपा करने वाला परमेश्वर आपका पिता परमेश्वर है। आपका पिता है जो जानता है कि आपकी ज़रूरतें क्या क्या हैं। तो तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि हमारे पिता परमेश्वर हमें हमारी सारी बातों को जानते हैं। इसलिए हम जो है दुखी और निराश ना हो, परंतु जो कुछ हमारे पास है उसको, जो भी टैलेंट हमारे पास है, जो भी दान हमने पाया है, उसका प्रयोग करते हुए हम लोगों के लिए हम आशीष का कारण बने। आइए हम चौथी बात की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। चौथी बात उसी मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय उसके 9-10 वचन को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम एक और शब्द को देखते हैं। वहाँ लिखा है, प्रार्थना करते समय हम इस प्रकार प्रार्थना करें। हम ये प्रार्थना करें, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए। Hallowed be thy name. Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यीशु मसीह हमें सिखा रहे हैं कि हम उस पिता परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा करें, उनके नाम को पवित्र कहें, उनके नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानने वाले हैं। और इसलिए हम निराश ना हो, हताश ना हो, परंतु हमारा पिता परमेश्वर जो है हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। उनका प्रेम जो है जिसको हम बखान नहीं कर सकते हैं, ऐसा महान प्रेमी परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ दे दिया। और इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारे मांगने से पहले सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। इस बात को अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में अगर हम देखें तो उस बात को हम और भी अच्छे रूप से देख सकते हैं। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 3 वर्स 16, देखिए वहाँ पे 16th वर्स हम सब जानते हैं, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट वर्स है। वहाँ पर हम पिता परमेश्वर ने हमारे मांगने से पहले क्या दिया उसे देखते हैं। वहाँ लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया। उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को आपके लिए और मुझे दे दिए हैं। हमने मांगा नहीं, पर परमेश्वर जानते थे कि हम अपना उद्धार नहीं कर सकते हैं। मनुष्य जाति कई सालों से, कई हजारों सालों से अपने कार्यों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहते थे, लेकिन खुश कर ना पाए, और हमेशा उन्होंने जो है परमेश्वर के विरोध ही जिया है। ऐसे समय में परमेश्वर ने अपने एक लौते बेटे को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया है। वो परमेश्वर का प्रेम है, और इसलिए उस पिता परमेश्वर के नाम को हमें पवित्र मानने की ज़रूरत है, और उस पवित्र नाम को याद करने की ज़रूरत है, जिस प्रकार हमने 6वां अध्याय उसके 9वें वचन में देखा मत्ती रचित सुसमाचार में। और यूहन्ना रचित सुसमाचार में जब आते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो जगत से प्रेम करने वाले हैं, एक ऐसा पिता है जो जगत से प्रेम करता है। इतना उन्होंने प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ये पिता परमेश्वर का प्रेम है। उन्होंने हमारे लिए अपने एक लौते बेटे यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। ऐसा महान प्रेमी दयालु पिता आपका परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है। और इसलिए यहाँ पर यूहन्ना जो है कह रहे हैं कि हम उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं जो हमारे मांगने से पहले हमारा उद्धार के लिए उन्होंने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिए हैं। प्यारे दोस्तों, दैट इज व्हाट द लव ऑफ फादर इज टुवर्ड्स यू एंड मी। और इसलिए हम जो उस प्रेम को जाने हैं, हम निराश ना हो, हम हताश ना हो, हम हार ना माने, क्योंकि हमारा ये दुनिया जो है, इस दुनिया में हम कुछ साल रहने वाले हैं, उसके बाद इस दुनिया को छोड़ के जाना है, और हम जो है पिता के साथ हमेशा हमेशा रहने वाले हैं।
सो हम उस अनंत काल के जीवन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करें, उस अनंत काल की बातों को सोचें, ना कि इस वर्तमान समय में जहाँ पर हमें दुख और तकलीफ है। ये वर्तमान समय का दुख और तकलीफ जो है कुछ दिनों का है। इस बात को हम बाइबल में बहुत ही अच्छे रूप से याकूब की पत्री में पाते हैं। जो कष्ट का समय जो है बहुत थोड़ा है, परंतु एक समय आने वाला है जहाँ पर हम अनंत काल तक परमेश्वर की खुशी और आनंद में रहेंगे और परमेश्वर के नाम को हम जय जयकार करेंगे, परमेश्वर के नाम को हम ऊंचा उठाएंगे और परमेश्वर के कार्यों को निरंतर स्मरण करते हुए हम जो है परमेश्वर के सामने हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हुए और हम हमेशा परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा को करने वाले हैं। तो उस जगह के लिए हम हमेशा तैयार रहें और हम उन जगह पर हम जो है परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करें और परमेश्वर के लिए हम जो है एक बहुत ही अच्छा जो है वरदान के रूप में अपने जीवन को जीने वाले बन सकें। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं और उनका प्रेम जो है हमारे लिए बहुत ही उत्तम है और उस उत्तम प्रेम को आप और मैं जो चखे हैं, हमें चाहिए कि हम उसे कभी ना भूलें। निराशाएं हमारे जीवन में हमेशा रहेंगी, जब तक हम जीवित हैं निराशाएं रहेंगी, जब तक हम श्वास ले रहे हैं तकलीफ़ें रहेंगी, जब तक हम जो है इस दुनिया में रह रहे हैं तकलीफ़ें हैं, आंसू है। लेकिन जो परमेश्वर के प्रेम को जाने हैं वो इस दुख तकलीफ़ में भी, परेशानियों में भी परमेश्वर की बढ़ाई करते हैं। तो आप और मैं उस बढ़ाई करने वालों में से बने, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमारी बातों को जानता है। आइए एक और वचन हम सुनते हैं जहाँ पर पिता परमेश्वर के करुणा को हम देखते हैं, जिनकी करुणा महान करुणा को, लेमेंटेशन, पुराने नियम में लेमेंटेशन है, विलाप गीत, उसका 3 अध्याय उसके 22 और 23 वचन को अगर हम देखें, वहाँ पर इस प्रकार पाते हैं। विलाप गीत, लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स नंबर 22, वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हम मिट नहीं गए। देखिए वहाँ लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। परमेश्वर के नाम को धन्य हो। परमेश्वर का वचन देखिए क्या ही मधुर वचन कह रहा है। ये परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर ने मुझे स्मरण किया, किसी वचन में लिखा है, यह स्मरण करता हूँ इसलिए मुझे आशा है और मैं मिट नहीं गया। क्या स्मरण करता हूँ? मैं स्मरण करता हूँ कि मेरा पिता परमेश्वर मुझसे प्रेम करते हैं। मैं स्मरण करता हूँ कि मेरा पिता परमेश्वर मेरे मांगने से पहले वो देने वाले हैं। मैं स्मरण करता हूँ कि मेरा पिता परमेश्वर जो है जो ज्योति है। मैं स्मरण करता हूँ कि मेरा पिता परमेश्वर जो है उन्होंने मुझे चुना है। इसलिए वो कह रहे हैं कि मैं जानता हूँ, इसलिए मैं मिट नहीं गया। मुझे स्मरण है, मैं आपके स्मरण में हूँ परमेश्वर, इसलिए मैं मिट नहीं गया। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्यारे दोस्तों, परमेश्वर की दया अमर है। लेमेंटेशन चैप्टर 3 वर्स 21, 22, 23 बहुत ही महत्वपूर्ण एक वचन है। हम जहाँ पर उनके ऊपर पूर्ण रूप से आश्रय होकर हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें भूल नहीं गए हैं, उन्हें हमें स्मरण है। और इसलिए वो कह रहे हैं कि इसलिए मुझे आशा है, मेरे परमेश्वर को मुझे स्मरण है, इसलिए मुझे आशा है। और उस आशा में मैं आगे बढ़ते हुए मैं परमेश्वर के लिए बहुत ही अच्छा एक जीवन जीना चाहता हूँ। तो क्यों ना हम पिता परमेश्वर के सारे कार्यों को हमने देखा है, तो क्यों ना हम इस बात को माने कि हम उस पिता परमेश्वर को हम जो है अच्छे रूप से आराधना कर सकें, उन पर विश्वास करें, क्योंकि हमारा पिता परमेश्वर जो है विश्वास योग्य है। तो प्यारे दोस्तों, विलाप गीत में हमने इन बातों को सीखा कि हमारा परमेश्वर जो है महाकरुणा निधि है, वो दया को दिखाने वाले परमेश्वर हैं, उनकी सच्चाई महान है और इसी कारण हम मिट नहीं गए हैं। हम जो है परमेश्वर के विचारों में हैं। हमारे परिवारों में से जो इस दुनिया को छोड़ गए हैं वे भी मिट नहीं गए हैं, वे भी परमेश्वर के साथ हैं। हम जो इस दुनिया में जीवित हैं हम भी मिट नहीं गए हैं, क्योंकि हमारे बारे में परमेश्वर को स्मरण है। तो इस बात को हमें समझने की जरूरत है। हमारा पिता जो है उसे स्मरण है। He knows, he remembers you and me. That's why the time comes he calls some of us to him. तो प्यारे दोस्तों, उस बात को समझते हुए
हम याद रखें कि हमारा पिता परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। ही इज़ अ फेथफुल फादर। इस बात को प्रेरित पौलुस जो है तिमोती को सिखा रहे हैं। जवान तिमोती जो है, जो शायद परेशान थे, इसलिए उनको लेटर लिखते हुए प्रेरित पौलुस जो है तिमोती को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? उसका दूसरा तिमोती, उसका दूसरा अध्याय, उसका 13वां वचन देखिए। 2 तिमोथियस चैप्टर 2 वर्स नंबर 13। चैप्टर 2 वर्स नंबर 13। 2 तिमोथी चैप्टर 2 वर्स नंबर 13, वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहा, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। Our God is a faithful father. God is a faithful father. देखिए वहाँ लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हो जाए। कई बार इन परेशानियों के बीच में हम अविश्वासी थे, कई बार हम अविश्वासी हो गए। इसलिए अविश्वासी के समय भी हमारा परमेश्वर, पिता परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहा, और वो विश्वास योग्य बना रहा इसलिए उन्होंने आपका और मेरा इनकार नहीं किया, और उन्होंने अपने आप की विश्वास योग्यता को हमारे जीवन में अधिकाई से दिखाते आए हैं। और इन बातों को हमें स्मरण रखने की ज़रूरत है। और बाइबल में हम इस प्रकार के बहुत से लोगों को देखते हैं जिन्होंने पिता परमेश्वर पर विश्वास किया और उनके तरह उन्होंने जीवन को जिया है। उनमें से हम अब्राहम को देखते हैं। अब्राहम जो है वो एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल है, एक पिता के एग्जाम्पल को, जिस प्रकार आपको और मुझे होना चाहिए। हम और आप जो परमेश्वर की आशीषों को पाए हैं, हम अब्राहम की तरह विश्वास के पिता को बने। देखिए वहाँ पे उत्पत्ति की किताब जेनेसिस चैप्टर 21 में आइए, 21वें अध्याय में, वहाँ पर पहले 2 वचनों को देखते हैं। जेनेसिस चैप्टर 21, उत्पत्ति की किताब उसका 21वें अध्याय, उसके पहले 2 वचनों को अगर हम देखें तो वहाँ पर हम इस प्रकार पाते हैं। वहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छे रूप से हम पाते हैं, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेके उसके साथ वह वचन के अनुसार पूरा किया, और सारा अब्राहम से गर्भवती हुई, और उसके बुढ़ापे में उसकी नियुक्ति के समय जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था उससे पुत्र उत्पन्न हुआ। और अब्राहम के बारे में हम जानते हैं कि अब्राहम ने विश्वास किया और उन्होंने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए अर्पण किया, और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम को, उनकी संतान को आशीष दी। और उस संतान में आप और मैं भी हैं, क्योंकि हम अब्राहम की संतान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया है। तो अब्राहम की तरह एक पिता, एक अच्छे पिता के रूप में अगर आप इस दुनिया में हैं, तो अगर आपने पिता परमेश्वर के विश्वास योग्यता को अनुभव किए हैं, तो जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो हम उस पिता परमेश्वर के अनुरूप चलें। एक और पिता जो हम देखते हैं नोहा है। नोहा जो है उसके उत्पत्ति किताब उसके 9वें अध्याय में अगर हम देखें, उसके 18-19 वचन में पाते हैं, नोहा के 3 पुत्र थे और उनके नाम जो है और उनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। नूह के बारे में लिखा है, नूह जो जहाज पर जब चढ़ा उनके साथ 3 पुत्र थे, शेम, हाम और यपेत। इन तीनों को परमेश्वर ने आशीष दी, और इन तीनों पुत्रों ने परमेश्वर पर विश्वास किया, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। और हम पाते हैं कि नोहा की संतान जो है सारे दुनिया में फैल गए, सारी दुनिया में फैल गए। आज परमेश्वर के जो जन हैं वो सुसमाचार को सुनकर दुनिया में फैलने के लिए परमेश्वर ने आपको मुझे चुना है। इस दुनिया में लोग सुसमाचार सुनने के लिए, सारे संसार के लोग उनके बच्चे कहलाने के लिए, सारे पृथ्वी पर उनके सुसमाचार फैलाने के लिए परमेश्वर ने आपको अपना बेटा बनाया है, आपको अपना बेटी बनाए हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि हम नोहा की तरह एक अच्छे विश्वास योग्य पिता के समान रहें। तीसरा हम जो देखते हैं, जकरिया को देखते हैं। लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 13, लूक्स गॉस्पेल चैप्टर 1 वर्स 13 में हम एक और पिता को देखते हैं, और वो पिता भी बहुत ही अच्छे एग्जाम्पलरी हैं। वो भी बुजुर्ग की अवस्था में परमेश्वर ने आशीष दी और वे एक अच्छे पिता के रूप में कहलाए हैं। उसका पहला अध्याय उसके 13वें वचन को देखिए, वहाँ लिखा है, इस प्रकार हम पाते हैं, यहोवा ने उत्तर दिया, यहोवा ने उत्तर में उसे एक दूत से जो मुझसे बातें करता था अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। देखिए यहाँ पर जकरिया के पास एक दूत आ रहा है और उनके मन को शांत करने वाली बातों को कह रहा है। और उसके बाद देखिए 14वें वचन में लिखा है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यों कहता है, मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है। जो जातियां सुख से रही हैं
सुख से रही हैं, उनसे मैं क्रोधित हूँ, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है वो हमें इस बात को बहुत ही अच्छे रूप से याद दिलाता है कि परमेश्वर जो है, अगर हम उनके विरोध में अगर हैं तो हम क्रोधित होते हैं, परमेश्वर जो है क्रोधित होते हैं। उस बात को हमने जकरिया नबी की किताब में हमने देखा, और जकरिया नबी उस बात को याद दिला रहे हैं कि परमेश्वर उन लोगों से क्रोधित होते हैं जो परमेश्वर के स्वर्गदूतों के द्वारा सुनाए हुए सुसमाचार पर भी विश्वास नहीं करते हैं। और इसलिए वहाँ पर लिखा है कि मुझे बड़ी जलन होती है, इसलिए उनको पुकार के कहे जो सुख से रह रहे हैं, उन्हें बता कि परमेश्वर को तुम पर क्रोध है। तो ये हम जकरिया नबी की किताब में देखते हैं। तो हम नए नियम में जब आते हैं तो हम यूहन्ना के पिता जकरिया है उनके बारे में जब देखते हैं, पहला अध्याय उसके 13वें वचन में हम इस प्रकार देखते हैं। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है कि तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो। जकरिया नबी की किताब में वहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर ने एक दूत को भेजा और दूत ने कहा कि तू जो इन लोग जो सुख से रह रहे हैं वे तुझे भूल गए हैं, इसलिए तुझे उन्हें देख क्रोध आता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को उसे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम एक पिता को देखते हैं जो प्रार्थना करने वाले पिता हैं। हमने एक पिता को देखा जिन्होंने अपने बेटे को परमेश्वर के लिए सौंप दिया। हमने देखा एक पिता को जिसने अपने बच्चों को संसार में परमेश्वर के कार्य को फैलाने के लिए उन्होंने उनको तैयार किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक ऐसा पिता है जो प्रार्थना करने वाला पिता है। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार के पिता हम भी रहें, ये परमेश्वर चाहते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम उस स्वर्गीय पिता की ओर देखें, जो स्वर्गीय पिता जो सारे चीज़ों को बनाने वाला है, जो हमसे प्रेम करते हैं, जो अपनी दया को दिखाते हैं, महाकरुणा निधि हैं। उस परमेश्वर के अधीन हम आते हुए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो चाहते हैं कि हम निरंतर उनकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करें। सो प्रेज गॉड फॉर हेवनली फादर। आइए हम सब उस महान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हैं, अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आपकी जो भी परेशानियां हैं, आपके मन में जो भी शंकाएं हैं, आपके मन में जो भी बोझ है, आप जिन बातों से दुखी हो रहे हैं, उन सबों को उस स्वर्गीय पिता के हाथ में सौंप दीजिए, क्योंकि उन्होंने हमें मिट्टी से बनाया है। वो हमारे कुम्हार हैं, हमारे हर बातों को वो जानते हैं। तो क्यों ना हम उस पिता परमेश्वर के पास अपने आप को समर्पण करें, अपने दुख चिंताओं को उनके हाथों में सौंप दें और हम एक अच्छे पुत्र की तरह उनके वचन के अनुसार अपने जीवन को बिता सकें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे दिन के लिए। एक बार फिर से प्रभु जी, हमने आपके प्रेम को आपके वचन से जाना और आपके नाम की महिमा कर पाए हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारे पिता परमेश्वर हैं, अब्बा फादर हैं। आप हमसे प्रेम करते हैं। हमारे मांगने से पहले ही आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिए। हमारे उद्धार के लिए उन्होंने हर प्रकार के दुख को सहा, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके उस महान कार्य को एक बार फिर से हम स्मरण करते हुए हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारे मांगने से पहले हमारा पिता परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर है, इस बात को हम याद रखने के लिए आप सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, कई बार हम इस महत्वपूर्ण बातों को भूल जाते हैं और बहुत से बातों को लेकर हम दुखी और निराश होते हैं। प्यारे प्रभु जी, जिसका पिता परमेश्वर है उसे किसी बात के निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके हाथों में सब कुछ है, इस बात को समझने के लिए आप सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, बहुत सारे लोग आपके वचन को समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग आपके इच्छा को जान नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत सारे लोग अंधकार में हैं जो अब तक आपको जो है ज्योतियों के पिता के रूप में जान नहीं पाए हैं, और इसी कारण जो है उत्तम गिफ्ट्स को वो पा नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे मधुर चीज़ें जो आपने उनके लिए रखी हैं उनको पा नहीं पा रहे हैं। उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि वे आपको जान सके, आपकी ज्योति उनके जीवनों में प्रकाशवानित हो, ये हमारी प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, आप ऐसा करने वाले परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस समय में हम एक बार फिर से अपने प्रिय लोगों को स्मरण करते हैं जो दुख तकलीफ में हैं। पिता परमेश्वर, जो बीमार हैं, जो हॉस्पिटल्स में हैं, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। जो वेंटिलेटर्स पे हैं, जिनके लंग्स में प्रभु जी पानी भरा है, जिनको कैंसर की तकलीफ़ है,
जो प्रभु जी परेशान हैं, जो आर्थिक रूप से तंगी है, उनका सारा पैसा हॉस्पिटल में चला गया है, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि वे आप पर विश्वास कर सके और उनके जीवन में जो भी उन्होंने खोया है उस सब को यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस पिता परमेश्वर से प्राप्त करने वाले बन सके। प्यारे प्रभु जी, हमारे हिंदी कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हिंदी कलीसिया में प्रभु जितने भाई बहन विश्वास में बढ़ रहे हैं उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम में से अगर कोई निराश और हताश है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आप उनके जीवन में आपकी खुशी और आनंद को भरपूरी से होने दीजिए, हमारी प्रार्थना है। प्यारे प्रभु जी, हमारे कलीसिया में लोग आपके स्वरूप में ढलने में सहायता कीजिए, आपके विश्वासी आपके प्रेम में बढ़ने के लिए सहायता कीजिए, आपके विश्वासी आपके शिष्य बनकर आपके नाम को ऊंचा उठाने में सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, हम सब आपके बच्चे हैं, आप हमारे पिता हैं, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपको पिता कह के पुकारने का सौभाग्य आपने हम सबको दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और इसीलिए प्रभु जी, हम आपके बच्चों की तरह आपके चरणों में आकर आपको हम स्तुति रूपी भेंट को अर्पण करते हैं। जिस प्रकार प्रभु जी हमने देखा कि हम मिट नहीं गए हैं, क्योंकि ये आपकी महाकरुणा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन आपकी आवाज़ को सुने उन सब के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने जो भी प्रार्थनाओं को की उन सबको आप सुनकर उनको जवाब दीजिए, हमारी प्रार्थना है। हाँ प्रभु जी, हमारे मांगने से पहले आप सुनने वाले परमेश्वर हैं, आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर हैं। इसलिए प्रभु जी, हम पूरे विश्वास के साथ आपके सन्मुख आकर आपको हम धन्यवाद रूपी भेंट को अर्पण करते हैं, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और आपने जवाब दिया है। आपके हर एक बातों को हम स्मरण करते हुए आपकी इच्छा के अनुसार आपके डील डॉल में बढ़ने में आप अपने प्रिय लोगों की सहायता कीजिए। हम सबों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आने वाले सप्ताह के लिए प्रार्थना करते हैं, जब आपके प्रिय लोग आने वाले सप्ताह में अलग अलग कार्यों के लिए अपने घर से बाहर जाते हैं और वापस आते हैं, प्रभु जी आने जाने में आप सहायता कीजिए। हर बातों में प्रभु जी आप उनके संग रहिए, उनके हर ज़रूरतों को आप स्वर्गीय भंडार को खोलकर पूरा कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु जी, हमारे कलीसिया के हर एक पासवानों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, अधिकारियों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, हर एक परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप उनके जीवन में एक नई उमंग, एक नई आशा को आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के हर एक सदस्यों को नाम ब नाम आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।